स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाहरुख खान से उनकी कंपनी के शेयर बेचने को लेकर के पूछताछ हुई तो आवाज ये आई कि ये असहिष्णुता है। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का कांग्रेस सरकार ने फैसला किया तो कई संगठन बोल पड़े ऐसा नहीं होने देंगे। टीपू विवाद में 2 बयान पर 2 लोगों की मिली धमकी तो कहा यह गया कि असहिष्णुता है। आखिरकार कहां असहिष्णुता है और कहां हो रही है सियासत? ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता गिरीश कर्नाड के विचार हों या फिर सरकार या फिर इतिहासकार के, बात बात पर बतंगड़ आम बात होती जा रही है। तो ऐसे में क्या कानून और इतिहास पर भरोसा करने की बजाय हर बात में सियासत जरूरी है? और यही है आज का मुद्दा और इस पर होगी विस्तार से अपने मेहमानों से बात। लेकिन पहले देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के किंग खान माने जाने वाले शाहरुख खान से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछताछ पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर शाहरुख के खिलाफ बदले की नीयत से कार्रवाई करने का आरोप मढ़ा है। असल में ईडी ने शाहरुख खान से पूछताछ मंगलवार शाम की थी। ये पूछताछ करीब 4 घंटे तक चली थी। उन पर केकेआर के शेयरों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। कांग्रेस का आरोप है कि पुराने मामले में पूछताछ के पीछे बदनीयती है। शाहरुख ने जो बयान दिया था उसके 2 दिन के बाद ही अगर ईडी उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा तो जाहिर है पूरे देश के अंदर एक एहसास पैदा होगा कि ये काम सरकार ने बदले की भावना से कराया। ईडी के सूत्रों की माने तो शाहरुख से पूछताछ ठोस वजहों से की गई है। सूत्रों का दावा है कि 2008 में शाहरुख की कंपनी केकेआर के शेयर ट्रांसफर किए गए थे। इसमें हुई गड़बड़ी का खुलासा 2014 में हुआ। दूसरी कंपनी से ऑडिट कराने पर इसका खुलासा हुआ। शाहरुख की कंपनी से जूही चावला के पति जय मेहता की कंपनी को शेयर ट्रांसफर हुआ। ये मामला 100 करोड़ रुपए के फॉरेक्स नियम के उल्लंघन से जुड़ा है। आरोपों के मुताबिक 70 से 99 रुपए की कीमत के शेयर 10 रुपए प्रति शेयर की दर से बेच दिए गए। हालांकि विरोधी दलों का दावा है कि देश में बढ़ते असहिष्णुता पर बयान देने की वजह से शाहरुख को निशाना बनाया गया और इस काम में हथियार बना है ईडी। तो मैं सरकार से, ईडी से और तमाम एजेंसी से ये विनती करूंगा कि आप जो भी काम जांच का करते हैं कानून के दायरे में बिल्कुल करें। शाहरुख खान एक सुपर स्टार है, इसलिए कोई उसके साथ कंसेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर शाहरुख खान के इस बयान की वजह से उसको हरास किया जा रहा है तो ये बड़ी दुख की बात है। एक तरफ शाहरुख से पूछताछ को बढ़ती असहिष्णुता से जोड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ टीपू सुल्तान पर शुरू विवाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गिरीश कर्नाड ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी से कर बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम टीपू के नाम पर करने की मांग की तो उनका हाल कलबुर्गी जैसा करने की धमकी दे दी गई। ट्विटर के जरिए गिरीश कर्नाड को मिली धमकी के बाद मैसूर कोडागू से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को भी फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। टीपू सुल्तान के नाम से बने फेसबुक पेज पर 2 दिन पहले प्रदर्शन के दौरान मारे गए बीएसपी नेता कुटप्पा की तस्वीर पोस्ट की गई। इसमें प्रताप सिम्हा के नाम कन्नड़ में संदेश था, अगर तुमने एंटी मुस्लिम बयान देकर राजनीति करना जारी रखा तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। इस विवाद के बाद प्रताप सिम्हा ने जहां थाने में मामला दर्ज करा दिया, वहीं गिरीश कर्नाड ने अपने विचार को निजी राय बताकर उससे आहत होने वालों से माफी मांग ली। ಈ ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಅಥವಾ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೆಸರಾಗಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಎಕೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಿರೋದನ್ನ। हालांकि बावजूद इसके एक कन्नड़ एक्टिविस्ट ने गिरीश कर्नाड के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। कर्नाड को मिले ज्ञानपीठ अवार्ड वापस लेने की भी मांग शुरू हो गई है। बदले माहौल में अब टीपू सुल्तान के वंशज सामने आकर पीएम से दखल देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से हम लोग गुजारिश करते हैं कि कोशिश कीजिए प्रधानमंत्री साहब और कर्नाटक के जो सीएम है इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके रोक दे। असहिष्णुता पर राजनीति करने से माहौल बेहतर नहीं हो सकता। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नजर आने लगी है। वक्त का तकाजा है कि शाहरुख और टीपू जैसे मुद्दों पर कानून और इतिहासकारों को अपने अपने नतीजे पर पहुंचने देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो खान, सुल्तान और सियासत, यही है आज का मुद्दा। और इस पूरे विवाद पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या शाहरुख खान से पूछताछ सियासी वजहों से की जा रही है और क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? सवाल यह भी
कर्नाटक में टीपू सुल्तान पर सियासत के पीछे आखिर किसका दिमाग है? सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि कब गिरफ्तार होंगे गिरीश कर्नाड और प्रताप सिम्हा को धमकी देने वाले लोग। वहीं सवाल यह भी कि गिरीश कर्नाड से ज्ञानपीठ अवार्ड लेने की मांग असहिष्णुता नहीं है। ये एक अहम चर्चा के विषय और इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं एनसीपी नेता और वरिष्ठ वकील माजिद मेनन साहब, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और दिल्ली से विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल। साथ ही पटना से जुड़ रहे हैं हमसे जेडीयू नेता अजय आलोक और साथ ही हल्द्वानी से बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी, आपसे यह सवाल कि कानून पर आपका भरोसा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर कानूनी प्रक्रिया कोई हो रही है तो उस पर सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए? देखिए, दो तीन चीजें हैं मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि क्यों सवाल उठ खड़े होते हैं जी। आप इस सब चीज का टाइमिंग देखिए। टाइमिंग मैं और आपको याद दिलाना चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे जब अपनी बेटी की शादी में जा रहे थे तब सीबीआई के छापा उनके घर पे हुए थे। तो आप टाइमिंग देखिए, दिवाली वाले दिन कुछ दिन बाद ही जब एनफोर्समेंट जब शाहरुख खान ने कोई बयानबाजी की है उसके बाद उनको गद्दार कहा गया, उनको हाफिज सईद से तुलना की गई और फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वहां पे उनके घर पे जा पहुंचा उस दिन जिस दिन दिवाली सभी घरों में बनती है। तो सवाल ये उठ खड़ा होता है, हम कानूनी प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है स्कोर सेटल करने के लिए, उस पर सवाल उठ खड़े होते हैं और ये डिबेट होना बहुत जरूरी है। क्या अब समय ऐसा आ गया है कि जो भी सवाल इस सरकार से पूछेगा उसको या तो गद्दार या टेररिस्ट कहा जाएगा या उनके घर पे सीबीआई या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भेज दी जाएगी। तो ये सवाल हमने उठाया है और यही सवाल हम उठाएंगे आने वाले समय में भी अगर इस तरीके के काम जारी रहेंगे। कानूनी प्रक्रिया हो रही है लेकिन टाइमिंग को लेकर के सवाल है। वरिष्ठ वकील भी हैं और एनसीपी नेता हैं माजिद मेनन साहब, आप तो कानून के जानकार हैं। कानूनी एक प्रक्रिया हो रही है और ऐसे में जबकि ये मामला आज का नहीं है, पिछले कुछ सालों से है, पूछताछ अभी हो रही है, ऐसे में आखिर सवाल कितना लाजमी लगता है? देखिए, ये बहुत सही कहा है इन्होंने कि टाइमिंग बहुत अहमियत रखता है। आप देखें कि ये केकेआर टीम का मामला 2008 की घटना है बिल्कुल, और 2014 में उजागर हो चुकी थी और 2014 से इसका तफ्तीशी काम चल रहा है। हमारी जो संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेट करती हैं, जैसे सीबीआई या ईडी या और जो कोई फेरा या मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, उन लोगों को कानून के दायरे में काम करना होता है। तो वो जवाबदेह ज़रूर होती हैं वो कि आपने दिवाली का दिन क्यों चुना। और ये इंसिडेंटली ये दिवाली का दिन किसी को आप 4 घंटे बुला के पूछें, अगर एक दिन पहले कुछ गुनाह हुआ होता और आपने दिवाली के दिन बुलाया तो आप कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन जो गुनाह आज से 9 साल पहले हुआ है, 7 साल पहले हुआ है या जिसकी जानकारी आपके पास साल भर से पहले है, उसको आप उस व्यक्ति को आप उस दिन दिवाली के दिन बुला के 4 दिन बिठाते हैं और ये बात जुड़ जाती है कि उन्होंने 4 दिन पहले सरकार के खिलाफ या पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के खिलाफ कुछ कहा था, जिसके बाद उन्हें गालियां दी गई, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात हुई। तो एक परसेप्शन बन जाता है और बिल्कुल लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि ये एक बदले की भावना से उन्हें कल बुलाया गया था। और मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं है। ईडी का कर्तव्य बनता है कि वो खुलासा करें, एक्सप्लेन करें कि वो सरकार के प्रेशर के तहत शाहरुख खान को इस तरह से तफ्तीश के लिए नहीं बुलाते हैं, बल्कि कानून के दायरे में। ये टाइमिंग को लेकर के सीधे तौर पर आपके सवाल समझे जा सकते हैं। जेडीयू नेता अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय आलोक साहब, अगर ये नोटिस पहले से दिया गया है, बयान आने के पहले नोटिस दे दिया गया है, इसका मतलब कानूनी प्रक्रिया पहले से चल रही थी, तो क्यों उस बयान से जोड़कर इस कार्रवाई को देखा जाए? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये ईडी ने जो प्रक्रिया की है, उन्होंने नोटिस तो पहले ही दे दी थी। बिल्कुल। इनफैक्ट जब शाहरुख खान जी का बयान आया था असहिष्णुता के मामले में और पुरस्कार वापस करने के मामले में उनके समर्थन जो उन्होंने किया था जी, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काफी हो हल्ला मचाया था कि चूंकि उनको ईडी ने नोटिस भेजा इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं।
अब जब दिवाली के दिन शाहरुख खान जी को बुला के इंटरोगेट किया जाता है 4 घंटे के लिए, तो स्वाभाविक है ये प्रश्न भी उठेगा कि ये बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। टाइमिंग का तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे बड़ा बात है देश का माहौल एक ऐसा हो गया है, एक बदले और विद्वेष का जो माहौल फैल गया है, एक गुस्से का माहौल जो देश में फैला हुआ है, जी इसके जिम्मेदार कौन है? जी, ये इससे आप जोड़ करके देखते हैं। परसेप्शन बनता है कि शाहरुख को परेशान किया जा रहा है, तो इस माहौल बनाने का जिम्मेदार कौन है? ये अजय जी आप इससे जोड़कर देखते हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी पे उठता है, ये असहिष्णुता है, ये असहिष्णुता से जोड़कर देखा जा रहा है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं। विनोद जी, असहिष्णुता सीधे तौर पर शाहरुख के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? नजरों में ये फर्क क्यों है? देखिए, मैं एक बात बड़ी विचित्र है, ये सहिष्णुता और असहिष्णुता, इन दोनों शब्दों को भी ये लोग अपने ढंग से तौलते हैं बेसिकली। अब जहां तक टाइमिंग का बात है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये टाइमिंग का क्या सवाल है, इस बात को इनको भी, कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण था कि दिवाली के दिन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती को बिना किसी अपराध के और उनको उठा लिया गया और उनको जेल में ठोंस दिया गया। ये हिंदू समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु थे और आज तक कोई प्रूव नहीं हुआ, उसके बाद कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। इसके बाद दूसरी दिवाली पर, अभी इसी दिवाली पर मेरे विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े क्षेत्रीय अपने जो जिला संगठन मंत्री थे, उनकी हत्या कर दी जाती है सरेआम जिहादियों द्वारा और सार्वजनिक रूप से उनको मारा जाता है और दिवाली के दिन ही मारा जाता है। दिवाली के दिन ही आखिरकार ये टीपू सुल्तान की जयंती क्यों मनाते हैं? 266 साल तक इनको कोई याद नहीं आया टीपू सुल्तान का। आज वो टीपू सुल्तान जो देश का सबसे बड़ा शैतान था, जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, जिसने हजारों बहनों की, माता बहनों की इज्जत लूटी, जिसने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया, ऐसे व्यक्ति को दिवाली के दिन ही ये महिमा मंडित करते हैं। उस दिन 4 लोगों की हत्या हो जाती है, उस दिन 4 लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन किसी एक हत्या पर कोई मुख्यमंत्री उस पर शोक व्यक्त नहीं करता। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, वो कब तक चलेगी? ये तमाम विषय हैं, ये जो आप रख रहे हैं, ये एक अलग से एक विषय है। बार ये पाकिस्तान का गुणगान करता है। ये विषय है। बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल बलूनी साहब, सत्ता में केंद्र में आप हैं, असहिष्णुता से जोड़कर इसे देखा जाता है, तो जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बीजेपी की और केंद्र सरकार की बनती है। क्यों ऐसे माहौल, क्यों इस तरह की घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है? ऐसा माहौल ना बने, जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। देखिए, 3 लोगों ने मेरे से प्रश्न किए हैं, मेरी पार्टी से प्रश्न किए हैं, तो मुझे थोड़ा समय दिया जाएगा उसके लिए बोलने के लिए। जी देखिए, किस तरह से हमारे प्रति छद्म युद्ध लड़ा जा रहा है, किस तरह से एक प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ चल रही है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता अजय आलोक जी और माजिद मेमन साहब कई बातें बता रहे थे। 26 तारीख को ईडी नोटिस करता है और 26 अक्टूबर को और 2 नवंबर को ये जो कंट्रोवर्सी होती है शाहरुख खान वाली, वो होती है। तो बताइए, हमने कहां से उनको शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए ईडी ने किया? ये झूठ फैलाया जा रहा है कि शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए लगातार हमारे बारे में इस तरह की झूठी बातें फैलाई जा रही है। अब बताइए, अभी माजिद मेमन साहब बोल रहे थे, अजय आलोक बोल रहे थे कि दिवाली की रोज बुला लिया गया। अरे भाई, पहले पता तो करो, शाहरुख खान जी ने कोई आपत्ति दर्ज की है क्या? शाहरुख खान जी ने खुद समय तो नहीं दिया था क्या? शाहरुख खान जी खुद उस वक्त अवेलेबल थे? उन्होंने तो नहीं कहा क्या? उन्होंने रिक्वेस्ट तो नहीं की थी कि मैं संडे को ही दिवाली की रोज खाली उस दिन का? ये एक अहम सवाल है आपका, ये दिन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एक छद्मवार, एक झूठी लड़ाई लड़ी। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है इस दिन को लेकर के, जवाब प्रियंका के पास शायद। प्रियंका जी, प्रियंका, मैं 2 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगी। आपसे परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे, एंकर ने मुझे टाइम दिया है। बोलें। 2 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। सबसे पहले दिन का, अब शाहरुख खान ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया है। आप देख चुके हैं शाहरुख खान, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया है, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया है, आपसे कोई सवाल मैंने नहीं किया है। आप हर वक्त आप मेरे चरित्र की बात करना, आप मेरे चरित्र की बात करना, आपको मर्यादाएं नहीं है। आपको किसने परमिशन दी? आपने किसको परमिशन दी क्या मेरे चरित्र के बारे में टिप्पणी करें? आपको किसने परमिशन दी? मुझसे सवाल पूछेंगी तो मैं दूंगा परमिशन। ये मुझ पे पर्सनली अटैक करते हैं मेरे चरित्र के बारे में। नहीं, आप जवाब दे रही, जवाब दीजिए। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा है, मैंने आपसे ना ही सवाल किया है, मैंने आपकी पार्टी के बारे में बोला है। और आप मेरे चरित्र के बारे में आप अटैक नहीं कर सकते। आपको किसने ये दिया है? आपको किसने ये वो दिया है, परमिशन दिया कि आप किसी के चरित्र के बारे में बोले और किसी महिला के बारे में इस तरीके से बात करें?
नहीं, तो आप कौन होते हैं इस तरह की बात करने वाले? आप किस तरह से इस तरह की बात वरुण जी जवाब दे रही है, प्रियंका जवाब दे मैं रही कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। प्रशांत जी, मैं इनके सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। प्रशांत जी, मैं प्रियंका चतुर्वेदी के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, कृपया वो मुझसे न पूछा जाए। नहीं, वो अपनी बात रख रही है। हम शुक्रिया आप झूठ फैला रहे हो इतने दिनों से। आप सरकार के खिलाफ जिस तरह का माहौल कर रहे हैं, झूठ और छदमवार कर रहे हैं, राहुल गांधी हमारी सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। इस तरह झूठ फैलाने का धंधा कर रहे हैं आप लोग, सौदागर है झूठ फैलाने के आप लोग। जवाब सुन लीजिए प्रियंका, अब जवाब दे दीजिए अपना। मैं जवाब देना नहीं चाहती हूँ आप जैसे को जवाब नहीं देना चाहती हूँ। प्रशांत जी, मैं इनका किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये इस तरह से बात करेंगी, एक अच्छे माहौल में बातचीत नहीं करना चाहती है तो मैंने पूछा नहीं कहा, मैंने कहा पूछे प्रियंका जी बात, उसके बाद वो मेरे से मिसबिहेव करेंगी। प्रियंका इस बात का जवाब दे रही हैं कि दीपावली के दिन ही आखिर बुलाया गया, तो क्या इसमें शाहरुख खान की राय तो नहीं थी? प्रियंका कहना चाह रही है इस बारे में, प्रियंका बोले। प्रशांत जी, मेरा आपसे कहना बस दो चीजें हैं। शाहरुख खान ने जब एक बार अपना मुंह खोला और इंटॉलरेंस के बारे में उनको सुनने को मिला और इस तरीके की गाली गलौज उनको सुनने को मिली, उनको गद्दार कहा गया, उनको टेररिस्ट कहा गया, उनकी तुलना हफीज सईद जैसे आदमी से की, ऐसे बड़े गुनहगार से की जिन्होंने इतनी हत्याएं मुंबई में कराई हुई हैं, इस तरीके के कंपैरिजन हुए। तो हाँ, माहौल ऐसा बना हुआ है कि आज अगर किसी तरीके का खान जी के प्रति उन्होंने आंसू बहाए हैं, ऑपोजिशन करे, आज किसी और के लिए ऑपोजिशन करे तो उनको इस तरीके का माहौल मिला है। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स ने ललित मोदी जो किंग पिन है इस पूरे माहौल के, उन पे तो अब तक एक रेड कॉर्नर नोटिस नहीं ला पाए। सारे सीनियर मिनिस्टर्स ने उनकी मदद की है, उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, उनको पासपोर्ट नहीं उठाएंगे। आपकी सरकार ने कितने नोटिस दिए हमें पता है, उठता है क्योंकि आपने माहौल इस तरीके का बनाया हुआ है कि कोई भी आप पे सवाल उठाता है। शाहरुख खान के खिलाफ जांच आपकी सरकार ने शुरू की थी, इस्तेमाल करते हैं आप। अब मैं इनका जवाब नहीं देना चाहती हूँ, मैं प्रशांत बस ये कहना चाहती हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टर से ये सवाल प्रशांत जी, ये झूठ और फरेब फैला रहे हैं, क्या कांग्रेस के लोग इतना होपलेस हो गए कि पूरी तरह से झूठ और फरेब फैला रहे हैं शुरू से लिए गए हैं, जैसे ललित मोदी वापस इंडिया आए और सारे सवालों के जवाब दे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। नहीं, ये आपने क्या किया था इतने सालों से ललित मोदी के लिए? हम तो जो कर रहे कर ही रहे, आपने क्या किया था बताइए ना। नहीं, मुद्दा शाहरुख खान का है, मुद्दा शाहरुख खान का है कि शाहरुख खान से जो पूछताछ हुई है क्यों उसे जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, अब मैं शुरू से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने प्रियंका चतुर्वेदी के लिए कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन प्रियंका जी नहीं, लेकिन ये इसमें हिदायत बरतनी चाहिए बिल्कुल कि व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। लेकिन प्रशांत जी, मैं कहना चाहता हूँ शाहरुख खान के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बिहेव कर रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से शाहरुख खान के मुद्दे को लेना चाहती है, ये देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये लोग बहुत परेशान हैं, ये लोग हमसे मुद्दों पे नहीं लड़ सकते, ये लोग इस तरह से छदम युद्ध लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मोदी जी की सरकार के खिलाफ। जिस तरह से देश के अंदर तरक्की हो रही है, कांग्रेस के लोग बेचैन हैं। नहीं, ठीक है, इस तरह से मोदी जी के नाम सरकार के नाम ये आरोप आपका है। लगातार हम मुद्दे पर फिर से अगर जुड़ रहे हैं, विनोद बंसल साहब, आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं। देखिए, आरोप सीधे तौर पर यह लगाया जा रहा है कि माहौल ऐसा बन रहा है। नहीं, प्रशांत जी, एक बड़ा गंभीर मामला है। देखिए, जब बात किसी ऐसे व्यक्ति की आएगी जो ये कहता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं भारत छोड़ के पाकिस्तान चला जाऊंगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के बारे में बात आती है जो हाफिज सईद जैसा दुर्दांत आतंकवादी, उसके प्रति आंसू बहाता और कहता है कि भैया भारत में, एक मिनट सुनिए मेरी बहन सुनिए, अरे मेरी बहन सुन तो लो। प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी, मैं देखिए माहौल को गर्म मत बनाइए। प्रियंका जी मेरी बात सुनिए, प्रियंका जी सुनिए, विनोद बंसल बोल रहे हैं। अरे मेरी बहन सुनिए मेरी बात को। देखिए, मैं आप दोनों के बीच में नहीं बोला। मुझे देखिए, मैं नहीं चाहता कि इस टीवी डिबेट के अंदर भी कोई आतंकवाद फैले। नहीं, देखिए, नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, शाहरुख खान पर बात हो रही है और जवाब मेरी पार्टी कांग्रेस भी है, मेरी पार्टी बीजेपी भी है। सुनिए मेरी बात को, बात मैं बहन की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, हम दो बहन भाई अगर आपस में टीवी चैनल पर अगर ये हाफिज सईद के लिए लड़ेंगे तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। मुझे लगता है कि हमें इस समय देश को एक करने की आवश्यकता है, देश के कानून का पालन करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं साथ ही साथ मैं ये बात पूछना चाहता हूं, आखिरकार क्या कारण थे कि किसी व्यक्ति को ये कहना पड़ा कि मैं अगर ये बन जाएगा तो मैं वहां चला जाऊंगा, या हाफिज सईद जैसा व्यक्ति
अभी तक उसने आजम खान ठीक के बयान के लिए है, ये माहौल बनाने की बात अगर है प्रियंका विनोद बंसल, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर हिंदुस्तानी की, ये विषय बड़ा गंभीर है, ये हर किसी की जिम्मेदारी है। माजिद मेनन साहब कानून के जानकार हैं। प्रशांत जी, कानूनी प्रक्रिया अगर ये चल रही है, थोड़ा अगर ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है और ये नोटिस पहले ही दे दिया गया है, क्यों इसे जोड़कर देखा जाए? कानूनी प्रक्रिया पर क्यों ना भरोसा किया जाए? नहीं, देखिए प्रशांत जी, पहले तो मैं आपसे विनती ये करूंगा कि वातावरण को शांत रखें। एक दूसरे पर आरोप करने से कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, हम जिस मुद्दे को लेकर देश के सामने लोग हमें सुनना चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर क्या अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। ये भी जानना चाहते हैं आरोप और प्रत्यारोप माजिद मेनन साहब, वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर ये कानूनी प्रक्रिया है तो इसके आखिर पेच क्या है, और आखिर इस पेच में क्या सियासत को लेकर उलझना ठीक भी है? आज का मुद्दा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टीपू सुल्तान पर अब घमासान मचा हुआ है, ऐसे में तब जबकि असहिष्णुता की चर्चा देश भर में हो रही है, लेकिन टीपू सुल्तान के मसले पर प्रतिक्रियाएं भी देश भर से आ रही है। इनमें कुछ खास तर्क भी दिए गए हैं जो फौरी तौर पर जायज भी लगते हैं। और इस बीच इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर ली गई है। अब एक नजर हम डाल लेते हैं कि आज आखिर दिन भर में इस अहम मसले पर किस तरह के बयानात आए हैं। जिस प्रकार की राजनीति कर्नाटक में हो रही है और उसके कारण साधारण लोग जिस प्रकार से उसके चपेट में आ रहे हैं, कानून की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि क्या आदरणीय सोनिया गांधी जी बेंगलुरु जाकर, कर्नाटक जाकर वो मार्च करेंगी? क्या वो सिद्धरामैया साहब का रेजिग्नेशन डिमांड करेंगी? बहरहाल हम भारतीय जनता पार्टी से सिद्धरामैया, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका रेजिग्नेशन, उनका त्यागपत्र डिमांड करते हैं। टीपू सुल्तान के नाम पर आप एयरपोर्ट मत रीनेम कीजिए, उसके नाम मत कीजिए। लेकिन अगर एक आदमी ने एक बात कही है, हो सकता है उन्होंने ये बात गलत कही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उन्हें मौत की धमकी देंगे? इतने साहित्यकारों ने जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, या हमें क्या लगता है, या पूरे देश को क्या लगता है, किस लिए किए हैं? वही बात जो है वो आगे जारी। पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट करने में मतलब नहीं है। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं उसको करना नहीं करना। सरकार कोई भी कदम उठाने के पहले पब्लिक सेंटिमेंट क्या है इसके बारे में सोचना चाहिए, और आलोचना करने वाले लोग भी थोड़ा सोच के बोलना चाहिए। मोदी, मिस्टर शाह and company has not learnt any lesson. In Bihar, they've started in the name of development and came down to divisive politics, communal politics, and trying to divide Bihar in different parts and gain politically, which the people of Bihar were grateful. They've spoken in one voice and defeated BJP and sent a lesson to BJP and to the nation, and particularly the Prime Minister and Mr. Shah. Stop this divisive communal politics. अलग-अलग तरह की राय अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की ओर से, लेकिन सवाल ये कि अगर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर अपनी अपनी राय रखने की आजादी है, अपने तरह से धर्मों को मानने की आजादी है, तो क्या वाकई रोड़े इसमें अटकाए जा रहे हैं? खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एनसीपी की ओर से वरिष्ठ वकील माजिद मेनन साहब हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता विनोद बंसल हैं, विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रवक्ता और अजय आलोक साहब जेडीयू के नेता हैं, अनिल बलूनी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले विनोद बंसल साहब, आप भी हम सब हिंदुस्तानी जानते हैं कि यहां राम की पूजा होती है, लेकिन हिंदुस्तान में ही कई इलाकों में रावण को लेकर के भी लोगों की आस्था है। ऐसे में क्या अपने अपने तरह से लोगों को चीजों को मानने का हक नहीं है? आखिर ये सवाल खड़े क्यों होते हैं? प्रशांत जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। वास्तव में ये बात देखने की है कि रावण में और टीपू सुल्तान में कितना बड़ा अंतर था। रावण वेदों का सर्वज्ञ ज्ञानी था, वो आताताई था, आतंकी था, इसलिए उसकी हत्या हुई, इसलिए उसको राम को मारना पड़ा। लेकिन टीपू सुल्तान ने वो रावण से ज्यादा जघन्य अपराध किए और उसको इस तरह से महिमामंडित किया गया। उस कर्नाटक की ही जनता ने
आप देखिए कि कितना जबरदस्त व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि दिवाली के दिन एक विश्व हिंदू परिषद के प्रमुखता से सक्रिय जिला संगठन मंत्री की हत्या कर दी जाती है, जिहादियों के द्वारा सरेआम वार किया जाता है, और उसको ये मीडिया का एक वर्ग और सरकारी मशीनरी वो कहती है कि कभी ऊपर से छत से गिर गए थे, कभी गड्ढे में गिर गए थे, कभी हिंसक झड़प में मर गए थे। ऐसा कुछ नहीं था। जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक कर्नाटक को जिहादियों के हाथों सौंपने की तैयारी हो रही है। एक बात और बता दूं आपको कि एक ही दिन के अंदर 4 लोगों की हत्या हुई, और 4 में से एक व्यक्ति के पास तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री उसको देखने गए, लेकिन 3 लोगों के हालचाल अभी तक नहीं पूछे। क्या कारण है? क्या उस अखलाक में और इसमें कोई अंतर नहीं दिखता? ये आपका सवाल है। ये आपका सवाल है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं है ये। विनोद बंसल साहब, ये आपका सवाल है। आप इतिहासकारों को तो मानते हैं ना। इतिहासकार टीसी गौड़ कहते हैं कि इस तरह के जो आरोप हैं ये सब कहानी गढ़ी गई है। वहीं बहुत से तर्क मिलते हैं कि आखिर टीपू सुल्तान की एक अंगूठी नीलाम की गई जिसमें कि राम लिखा हुआ था, उनके प्रधानमंत्री, उनके सिपह सालार जितने थे वो हिंदू थे, तो क्या उनके पक्ष में भी बातें तो आती निकलकर? प्रशांत जी, नहीं प्रशांत जी, जब आपने अंगूठी देखी तो उसकी स्वॉर्ड भी देख लेना। वो तलवार के ऊपर क्या लिखा था, तलवार के ऊपर जो आयतें लिखी थी, तलवार के ऊपर जो वाक्य लिखे थे वो भी बड़े गंभीर थे। ये शायद किसी इतिहासकार ने नहीं बताए होंगे। किसी इतिहासकार ने नहीं कहा था कि मालाबार के अंदर कितने 7000 हिंदुओं को मारा था उन्होंने। क्या किसी इतिहास के अंदर नहीं लिखा था कि वो जो कितने हजारों की संख्या में मंदिरों को लूटा था उसने, कितने हजारों की संख्या में जो है ना धर्मांतरण किया था उसने। ये किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा। कारण क्या है? लेकिन ये इतिहास में एक वही तर्क, परोसा गया ये जो कांग्रेस एक तर्क आप स्वीकार करते हैं विनोद बंसल साहब, और दूसरा तर्क खारिज करते हैं अजय आलोक साहब। अजय आलोक जेडीयू से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत देर से आप सुन भी रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर एक कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि बेवजह की चीजों को सियासत में से ना जोड़ा जाए, और क्या ऐसा हो रहा है? नहीं प्रशांत जी, देखिए 2 बातें कहना चाहूंगा अभी, और बीएचपी के हमारे प्रवक्ता विनोद जी भी मौजूद हैं। ये कितना भी बोले टीपू सुल्तान के बारे में, और इन्होंने रावण के बारे में ही बोला, तो हिंदू समाज में ये परसेप्शन है। इसको वीएचपी भी चेंज नहीं कर सकती है। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है, लेकिन कितने हिंदुओं को देख लीजिए तो अपने बच्चे का नाम टीपू जरूर रख लेते हैं। अब इसका क्या करिएगा? इसके लिए क्या कीजिएगा? इसके लिए भी आपको झंझट शुरू कीजिए। आप ये देखिए, किसी हिंदू ने नहीं रखा टीपू सुल्तान हो रही है। एक नाम बताओ, किसी हिंदू ने को टीपू रखा हो? तमाम नॉन बीजेपी रूल्स से। अरे भैया मुझे बताओ, एक हिंदू ने किसी ने नाम रखा है टीपू सुल्तान? चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे असम हो, आप चाहे बिहार हो, यहां पे कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। एक पर एक नए विवादों को खोजा जा रहा है। टीपू सुल्तान का नाम, बैंगलोर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान कर दिया जाए। एयरपोर्ट का नामकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, केंद्र सरकार करती है। आप हंगामा क्यों कर रहे हैं इसमें? कलबुर्जी ऐसा हाल कर देंगे गिरीश कर्नाड का, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अनिल बलूनी साहब, जानबूझ के कम्युनल कलर देने की सरकार की अपनी जिम्मेदारियां कोशिशें हो रही हैं, वो बात कही जाती है, लेकिन यहाँ इस पूरे मसले को असहिष्णुता से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मसले को असहिष्णुता से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब में क्यों नहीं मारते हैं उसको? कश्मीर से निकलेगा तो पंजाब होते हुए आएगा। अनिल बलूनी साहब, जानबूझ के जहां पे कांग्रेस की सरकार है या गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई सरकार है, वही ये हरकत करनी है। ये सोची समझी राजनीतिक स्ट्रैटेजी है कि नॉन बीजेपी रूल्स। तो ये आरोप है। अनिल बलूनी साहब इसका जवाब दे देंगे। अनिल बलूनी साहब, विनोद जी और अजय जी, विनोद जी और अजय जी, अनिल बलूनी साहब से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आरोप सीधे अब तीर आपका छूट रहा है वो सीधे बीजेपी की तरफ। आप अनिल जी, आप जवाब दें। देखिए, अजय आलोक जी ने अभी बोला कि असहनशीलता फैलाई जा रही है और अलग अलग मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं। अजय आलोक जी बताए, टीपू सुल्तान का मामला 200 साल के बाद कौन उठा के लाया? ये कौन कर रहा है? इस मामले को उठा के लेके आ रहा है। देखिए अजय आलोक जी, सच्चाई ये है आपको हंगामा करने की क्या कर्नाटक के जो आपके नए नए दोस्त है, कांग्रेस की जो सरकार जयंती मना रहे हैं, तो उस पर आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? आपने यहाँ पे सम्राट अशोक की जयंती मनाई, क्या हमने हंगामा किया? अजय जी, आप यहाँ पे अजय जी, आप तो इतने सज्जन व्यक्ति, कभी इंटरप्ट नहीं करता, पहली बार इंटरप्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे बिहार में मुस्लिम धर्म की जयंती मनाई बीजेपी ने, हमने हंगामा किया। यात्रा निकाली, हमने हंगामा किया। अब अजय जी मैं जवाब दे दूं आपका? सुल्तान की जयंती मना ही रहे हैं, तो आप हंगामा क्यों कर रहे हैं भाई? अनिल बलूनी साहब जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। सुनिए
सुनिए अजय जी, मैं आपका बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। देखिए, असल में कहानी क्या है कि जो अजय आलोक जी के नए मित्र बने हैं कांग्रेस पार्टी, जो उनकी वहां सरकार है, वो वहां संभाल नहीं पा रहे। वहां जो उनके मुख्यमंत्री है वो राज्य को संभाल नहीं पा रहे। अरे आप आज तो हमारे ऊपर मित्र हैं, हम जानते हैं आप किस तरह से रंग बदलेंगे। अरे कलबुर्गी की हत्या हुए 2.5 महीना हो चुका है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री को हटाया जाता? क्यों नहीं इस मुख्यमंत्री को तुरंत रिप्लेस किया जाता? 2.5 महीने से कलबुर्गी के हत्यारे घूम रहे हैं और पकड़ नहीं पाए हैं। प्रियंका ने उंगली उठाई है, प्रियंका कहना चाह रही है। आपका सवाल प्रियंका तक पहुंच चुका है अनिल जी। अनिल जी, आपका सवाल प्रियंका तक पहुंच चुका है। प्रियंका जवाब दे रही है। मेरी बात खत्म होने दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपका सवाल पहुंच चुका है, प्रियंका जवाब दे रही है। प्रियंका बोले। अगर कर्नाटक के अंदर असहनशीलता फैलाई जा रही है, वहां की सरकार कर रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हाँ, यही सवाल है आपका। सोनिया गांधी क्यों नहीं जाके वहां मार्च करती है? तो बस जवाब दे रही है, प्रियंका जवाब दे रही है। वहां मुख्यमंत्री को हटाती है, प्रियंका जवाब दे रही है। कर्नाटक के अंदर हो रहा है। क्या सोनिया गांधी मार्च करेंगी और आखिर सिद्धारमैया को क्या हटाया जाएगा अगर इस तरह का माहौल है? प्रियंका। प्रशांत जी, दो चीजें यहाँ पे सामने आती हैं। सिद्धारमैया के स्टेप डाउन करने की ये बात कर रहे हैं। कोई इनसे पूछे, व्यापम स्कैम में करीब 70 लोग मर चुके हैं अनमिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। वहाँ पे किसी तरीके का स्टेप डाउन करने की बात नहीं है। मैं मॉडर्न डे चीफ मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। मॉडर्न डे चीफ मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ में यार ये किसी को बात नहीं करने देते और फिर उल्टी सीधी बात जवाब दे रही है। प्रियंका, आप टू द पॉइंट जवाब दे सामने आ रहा है। प्रियंका, आप टू द पॉइंट जवाब दे दें। टू द पॉइंट जवाब दे रही हूँ मैं, टू द पॉइंट जवाब दे रही हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का माहौल बनाती है, जहां पे वो जहां उनकी सरकार नहीं है, अभी बिहार में मुंह की खाकर चुके हैं, कोशिश ना करें कि कहीं और भी इस तरीके के काम फैलाएं जहां पे फिर से वहां की जनता। अरे आप तो देश में खा चुके हैं प्रियंका जी, तो क्यों देश की पूरे देश में 44 सीटों में सिमट गए थे। प्रशांत, इनसे बोलिए कि कोई बात करने की सहनशीलता रखें। जब कोई बात कर रहा हो बीच बीच में ना बोलें। पूरा बखेड़ा इसीलिए देश में खड़ा किया जा रहा है कि क्या वाकई सहनशीलता की कमी हो गई। और जब सवाल इस तरीके के उठते हैं, जनता पार्टी को प्रियंका सुनने की आदत नहीं है, उनको आरोप लगाने की आदत है। जिम्मेदारी हर किसी की होती है, नहीं है जिम्मेदारी अब हर किसी की है प्रियंका, कि अब अगर कहीं से कोई जवाबदेही है तो वो तय हो जाए और अपनी जिम्मेदारी पूरी हो। प्रियंका, जवाब पूरा करने का मौका नहीं मिल रहा है और वो बीच बीच में बोले चले जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। हम इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। माजिद मेनन साहब बहुत गौर से सुन रहे हैं क्योंकि वो कानून के जानकार हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं, राजनीति से जुड़ चुके हैं। ऐसे में क्या सियासत हो रही है इस मसले पर? भाजपा और विश्व हिंदू परिषद और उनसे जुड़े संगठन विघटनकारी एजेंडा छोड़ें, बिहार की हार पचाएं, बिहार की हार से असंतुलित होकर पूरे देश में अमर्यादित एजेंडा ना फैलाएं। रणदीप सुरजेवाला का ये बयान कि बिहार की हार से आखिर ये बौखलाहट है। इससे पहले कि इस मसले पर माजिद मेनन साहब की बहुत संक्षिप्त और बेशकीमती राय मैं ले लूं, प्रियंका आपसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहूंगा। जिस दिन जन्मदिन आपका होता है आप उसी दिन मनाती हैं या फिर 10 दिन पहले मना लेती हैं जब तक कि कोई बहुत बड़ी चीज ना है? टीपू सुल्तान के साथ आखिर ऐसा क्यों? 20 तारीख को जन्मदिन है, पहले मनाने की तैयारी क्यों? सवाल खड़े नहीं होंगे? आशंका उन लोगों को नहीं होगी जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए विरोध किस बात का है? 18वीं सदी में एक राजा थे। मैं आप देखिए बंसल साहब, मैं आप दोनों से आग्रह करती हूँ, दो प्रियंका अपनी बात बोले, वक्त बहुत कम है, प्रियंका अपनी बात प्लीज मुझे बोलने का नहीं, वक्त कम है तो आप दूसरों को बोलिए कि बीच में ना अपनी बात रखें। आप अपनी मैं बात बहुत मैं क्लियरली अपनी बात रख रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ 18वीं सदी में जब बोलने ये कहा है कि सिर्फ दिवाली के दिन हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उसी सवाल का जवाब दे रही है विनोद जी, उसी सवाल का जवाब दे रही है। प्रियंका आप बोले तो कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। प्रियंका अपनी बात रखें। बहुत आपका धन्यवाद हूं, आपकी आभारी हूं कि आप लोगों ने हमें बोलने का समय दिया और सुनने का भी आप शायद सहनशीलता रखेंगे।
मैं यहाँ पे दो चीज कहना चाहती हूँ। 18वीं सदी के एक राजा थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया, 3 वॉर लड़े, और उन्होंने ना कि सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया, अपना जो किंगडम था उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए या अच्छी गवर्नेंस दी, अगर उस पे हम उनकी सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरीके का एक कम्युनल एंगल लाया जा रहा है, वो क्लियरली इस माहौल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जो कर्नाटका में आप करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता अब आप अपने ऊपर फिर सवाल खड़े करवा देंगी प्रियंका, आखिर 200 साल बाद इस बात की याद क्यों आ रही है? उस सवाल का भी जवाब दूंगी, मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगी। पहले एक सवाल का तो जवाब सुन लीजिए, इतनी सहनशीलता तो रखिए इस डिबेट में। नहीं, कलबुर्गी इतना दुखद माहौल है कि कोई भी कुछ बोलता है। मैं आपसे पूछती हूँ व्यापम के साथ ये एक अहम है, विवाद कितना आगे है। माजिद मेनन साहब की राय अब हम इस बीच लेना चाहेंगे, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। माजिद मेनन साहब, ये क्या आखिर सियासत नहीं 200 साल बाद ही अगर ये सवाल खड़ा होता है याद किया जाता है? माजिद मेनन साहब कह रहे हैं आप जम्मू कश्मीर से सारे 3 लाख विनोद जी, माजिद मेनन साहब अपनी बात कह रहे हैं, करते रहे। अब मुझे बताइए विनोद जी, माजिद मेनन साहब इसी का जवाब दे रहे हैं। सामूहिक नरसंहार करवाया, 3,500 लोगों को जान देनी पड़ी आखिरकार। विनोद जी जवाब दे रहे हैं माजिद मेनन साहब। आप अभी 4 लोगों के विनोद जी वक्त नहीं है, माजिद मेनन साहब आप अपनी बात रखें। देखिए, 2 बार आपने मुझसे सवाल पूछे और 2 बार ब्रेक में चले गए। जी मुझे जवाब देना नहीं दिया। माजिद जी आप जवाब दें। ये मैं टेलीविजन पर भी सुन सकता था, मैं खामखा बैठा हूँ यहाँ। नहीं, आपकी ही राय सुनी जा रही है, बहुत वक्त है, आप बोलें। जी देखिए, 300 साल पहले किसी राजा ने इतिहास में कितने अच्छे काम किए या कितने बुरे काम किए, क्या ये हमारे लिए आज के लिए कोई अहमियत रखता है? भाई, इतिहास अपनी जगह है, उसे हम क्यों कुरेदें? उसकी बुराइयां या भलाइयों को गिनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस वक्त कोई लोकतंत्र नहीं था, लोकशाही नहीं थी, उस वक्त तानाशाही चलती थी, जुल्म भी होते थे और अच्छे काम भी होते थे। अशोका का कहिए, बड़े बड़े सम्राट गुजरे हैं। आज हम आज की परिस्थिति अपने देश की देखें, क्या ये उचित है कि 300 वर्ष पहले किसी राजा ने अच्छा किया या बुरा किया जिसकी वजह से हम आपस में लड़े या हम राजनीति उस पर चलाएं? देखिए, जब कर्नाटका सरकार ने यह तय किया तो मेरे दोनों मित्रों को बड़े आदर के साथ लड़ा रही है। चाहता हूं, वीएचपी और बीजेपी। एक मिनट जस्ट मुझे 2 मिनट दें, मैं 2 मिनट के बाद चला जाऊंगा। प्रशांत जी आप अपनी बात करें, आज आप अपनी बात करें। डोंट इंटरफियर प्लीज, आई हैव ओनली 2 मिनट्स, आई विल लीव। अब ये दोनों हमारे मित्र जो बैठे हैं, मैं उनसे बड़े आदर से ये कहना चाहूंगा कि यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। आप बिल्कुल, जब सरकार ने कहा तय किया कि हम ये जयंती मना रहे हैं, आप उसको डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर लेते, मैटर शुड हैव रेस्टेड देयर। अब उसको इतना उजागर करना, हिंदू मुसलमानों की बात करना, उसने हिंदुओं को मारा, उसने मुसलमानों को, उसने मंदिरों को तोड़ा, ये बहुत आखिर में ये सवाल वातावरण को लेकर अनिल बलूनी बहुत आखिर में, बहुत संक्षेप में, अनिल बलूनी बहुत संक्षेप में, वक्त खत्म हो रहा है। विनोद जी, अनिल बलूनी इसका जवाब 1 मिनट रुकिए, 60 सेकंड रुकिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। देखिए, लोकशाही में विरोधी पक्ष का काम यही है कि वो टिप्पणी करे, और विरोधी पक्ष जब टिप्पणी करता है तो उत्तेजता के साथ में सत्ताधारी लोग जो हैं वो भड़क कर आग बगोले हो जाएं, ये उचित डेमोक्रेसी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अनिल बलूनी, आपको बर्दाश्त करना है, हम सत्ता में विनोद जी, अनिल बलूनी बोल रहे हैं, हमले करवाते रहे, लगातार हत्याएं हो रही हैं और जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अधिकारों के तहत, उनको कुचला जा रहा है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। ये जिस तरह से विवाद आगे बढ़ता जा रहा है, हर जनता इस बात को गौर से देख और समझ रही है हिंदुस्तान की कि अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिनके पास सत्ता है, जो विपक्ष में बैठे हैं, चाहे फिर प्रदेश की बात हो या फिर केंद्र सरकार की, माहौल देश का आखिर कैसे होना चाहिए। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।